आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 3 पेड़ बताऊंगा जिन पेड़ की मदद से आप अदृश्य हो सकते हो यानी गायब हो सकते हो। इस तरह से वेद ग्रंथों में, आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है। आप इन बातों को झुठला नहीं सकते क्योंकि इन्हीं की मदद से प्राचीन ज़माना के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे हमारे, वे लोग इन्हीं पेड़ पौधों की औषधियों से या फिर इन्हीं पौधों की मदद से अपना अदृश्यकरण का जो दिव्य शक्ति है उसे प्राप्त किया करते थे। तो आज आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको खुद ब खुद पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा क्या औषधियाँ आज भी उतनी कारगर हैं और आज भी सफल सिद्ध हो सकता है। अगर कोई साधक इच्छा रखता है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है अपने अंदर इन सब को करने की, तो वह आज भी अदृश्य हो सकता है इन पेड़ पौधों की मदद से। तो वह 3 पेड़ मैं आपको बताने वाला हूं आज, तो वीडियो के अंदर बने रहें। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह की हर एक वनस्पति की नई नई जानकारी जानने सुनने देखने के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके और बेल घंटी को दबा करके जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा अच्छी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मनुष्य को अदृश्य यानी गायब करने वाला वह पहला वृक्ष मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे साल का वृक्ष कहा जाता है। यह साल का वृक्ष बहुत ही कीमती इमारती लकड़ी है, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि यह बहुत ही कीमती लकड़ी होता है और बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है। इसके गोंद को धूप बनाया जाता है, जिससे देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न होता है। और इसके जड़ से, इसके छाल से, इसके पत्तियों से भी बहुत सारे औषधि प्रयोग किए जाते हैं, जो मैं किसी और वीडियो में अच्छे से विस्तार की इसकी औषधि प्रयोग बताऊंगा। चित्रा नक्षत्र यदि शनिवार के दिन जब कभी भी पड़े, तो अगर आप साल के बांदा को जानते हैं तो इसको अपने पास रख लीजिए। और चित्रा नक्षत्र के दिन सिर्फ अपने पास रखने मात्र से आप गायब हो सकते हो। यह गायब कर देता है मनुष्य को। चित्रा नक्षत्र के दिन, शनिवार के दिन, यानी शनिवार के दिन जब चित्रा नक्षत्र पड़े, तो उस दिन यदि आपके पास बांधा रहेगा इस साल वृक्ष का, तो आप गायब हो सकते हो। इस तरह से आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है। अगर किसी महिला को, स्त्री को गुंडा बदमाशों से, बलात्कारियों से छेड़छाड़ करने की कोई खतरा है या फिर डर है, तो उन्हें अपने पास हमेशा इस साल वृक्ष की जो बांधा है उसे रखना चाहिए, क्योंकि इसके बांधा जिसके पास भी रहता है उसको इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई खतरा नहीं रहता। गुंडा बदमाशों से भी यह बचाता है, आपको अदृश्य होने की शक्ति भी देता है। चित्रा नक्षत्र के दिन यदि आप इसे धारण करते हो तो आप गायब हो जाओगे। अगर इसके अलावा दूसरे दिन यदि आप इसके बांधा को अपने पास रखते हो तो किसी भी प्रकार के संकट से आप दूर रहोगे, क्योंकि इसके बांधा में वह अलौकिक शक्ति होता है जो आपकी हमेशा रक्षा करता है। यह साल वृक्ष का जो बांधा होता है वह दिव्य शक्ति वाला होता है। अभी मैं आपको इसके वृक्ष का बांधा नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बांधा उपलब्ध नहीं है और जिन पेड़ों को आपको दिखा रहा हूँ उन पेड़ में बांधा नहीं है। घनघोर जंगलों में बहुत ढूंढने के बाद यह मिलता है, इस साल वृक्ष का बांधा। तो अगर कोई इच्छुक हो इस साल वृक्ष के बांधा की फ़ायदे लेने के लिए, तो वह जा कर के जंगलों में ढूंढ करके मेरे बताए अनुसार प्रयोग कर सकता है और अपने पास रख कर के अपने आप को, खुद को सुरक्षित हमेशा रख सकता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरे वृक्ष की, दूसरे वनस्पति की गायब होने की दिव्य अलौकिक शक्ति वाली प्रयोग बता रहा हूँ। वह वृक्ष है रोहिना का वृक्ष। रोहिना का वृक्ष जिसे सभी जंगली लोग जानते होंगे, जो गांव देहात जिनका जंगल की तरफ पड़ता है वे लोग। और ये जो पेड़ दिखा रहा हूँ ये रोहिना का पेड़ है, आप इसे देख करके पहचान लीजिए। इसे हिंदी में रोहित कहा जाता है, रोहित का पेड़, और छत्तीसगढ़ी भाषा में रोहिना कहा जाता है। आयुर्वेद ग्रंथ में भी इसके बहुत सारे औषधियों का वर्णन किया गया है। यह वातनाशक है, श्वास विकार में फ़ायदेमंद है, रक्त विकार में फ़ायदेमंद है, त्रिदोष नाशक है, वीर्यवर्धक है, बलवर्धक है, संग्रहणी नाशक है। इस तरह के बहुत सारे इसके औषधि प्रयोग होते हैं। और इस वृक्ष में भी बांधा नहीं है। अभी जो आपको रोहिना वृक्ष दिखा रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं इसकी बांधा की बात बता रहा हूँ, वृक्ष को दिखा करके। जो कोई भी इच्छुक हो इसका बांधा ढूंढ सकता है। और बांधा कैसा होता है वो सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ी बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पेड़ के ऊपर पाया जाता है परजीवी होता है, जिसकी जड़ें ज़मीन तक नहीं रहती हैं,
किसी वृक्ष से लिपटी हुई रहती है और उसी वृक्ष से अपना भोजन उत्पन्न करती है, पैदा करती है और अपना जीवन यापन चलाता रहता है। मतलब जिस पेड़ में रहेगा उस पेड़ के पत्तों से किसी दूसरे भिन्न पत्तों वाला अगर उसमें छोटा सा पौधा आपको दिखे किसी डाली में, टहनी में, तो वह बांदा है समझो, तो उसी को बांदा बोलते हैं। तो आप इसकी पहचान अभी जो बताया उसी तरह से कर सकते हो। कभी किसी का बांदा की जड़ जो है ज़मीन से नहीं जुड़ा रहता है, वह उसी पेड़ की तना से लिपटी रहती है या फिर डालियों से लिपटी रहती है और उसी के भोजन को अपना भोजन बना कर के जीवन चलाती रहती है। इस तरह के परजीवी पौधे को बांदा बोला जाता है। किसी भी पुराने पेड़ पौधों में यह पाया जाता है यह बांदा। तो देख लीजिए इस रोहिना के वृक्ष को, और इसमें भी इस तरह का अगर बांदा आपको कभी भी जंगलों में मिल जाता है तो मत छोड़िए, तुरंत ला करके अपने पास रख लीजिए। इस रोहिना के बांदा के विषय में आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है अनुराधा नक्षत्र में। इसमें दिन नहीं कहा गया है, मतलब कोई भी दिन चल जाएगा। जब अनुराधा नक्षत्र लगे तो अनुराधा नक्षत्र में इस वृक्ष की बांदा को यानी बांदा के छोटे टुकड़े को सिर्फ मुंह में रखने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। इस तरह से इसकी शक्ति को बताया है। इस बांदे की गायब होने की जो शक्ति है उसे इस तरह से कहा गया है। तो आप लोग देख करके पहचान लीजिए पेड़ को पहले, तभी तो उस पेड़ में उस पेड़ का बांदा ढूंढ पाओगे और उसका उपयोग कर पाओगे। तो यह रोहिना का वृक्ष है, इसमें आप बांदा ढूंढ सकते हो और बांदा ढूंढ करके अनुराधा नक्षत्र में आप अदृश्यीकरण का ये प्रयोग कर सकते हो। सिर्फ मुंह में डालने से आप गायब हो जाओगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा पेड़ बता रहा हूँ जो कि बहुत ही सरलता से आपको मिल जाएगा। वह पेड़ है अशोक का पेड़, क्योंकि यह अशोक का पेड़ घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, घर की दुख को मिटाने के लिए, घर में बिना शोक के जीवन यापन चलाने के लिए इस वृक्ष को लगाया जाता है। क्योंकि जिस घर में अशोक का वृक्ष होता है उस घर में शोक जल्दी से नहीं आ पाता है, इसलिए अशोक वृक्ष को बहुत सारे घरों में लगाया जाता है। तो जो पुराने पुराने अशोक के वृक्ष होते हैं उनमें भी अशोक वृक्ष का बांदा पाया जाता है। ये सभी जो पेड़ दिखा रहा हूँ इन सभी वृक्षों में जो बांदा मिलता है बहुत ही दुर्लभ होता है, आसानी से नहीं मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। क्योंकि कहीं कहीं मिल भी जाता है तो लोग उसे फलने फूलने या फिर आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तुरंत झट से अपने पास रख करके उन्हें कई कई लाख रुपया में बेचते रहते हैं। क्योंकि यह इतनी कीमती भी है और दुर्लभ भी है, इसलिए इसकी जानकारी ही मैं बता रहा हूँ इस पेड़ को दिखा दिखा करके। जब कभी भी मुझे मिलेगा इस तरह का बहुत ही चमत्कारी बांदा तो मैं आप लोगों को अवश्य दिखाऊंगा और लाइव वीडियो बना करके दिखाऊंगा। मेरा भी कोशिश है कि मैं इस तरह के बांदा को ढूंढूंगा बहुत जल्द। तो ये जो अशोक का बांदा होता है ना दोस्तों, यह भी एक बहुत ही दिव्य अलौकिक शक्तियों का भंडार है। इसके बांदा को आप 2 नक्षत्र में उपयोग कर सकते हो। आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और अश्विनी नक्षत्र में। आप इन नक्षत्रों को जो मैं बता रहा हूँ उन्हें आप लिख करके भी रख सकते हो अगर याद ना रह सके तो। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और अश्विनी नक्षत्र में अशोक वृक्ष के बांदा को सिर्फ पीस कर उसका रस पीने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है, इस तरह से कहा गया है। और दीपावली में इस बांदा को लक्ष्मी जी के चरणों में रख कर के पूजा पाठ संपन्न करने के बाद उस बांदा को घर में रखने से घर में अपार धन वृद्धि होता है, इस तरह से भी बोला गया है। तो आप देख लीजिए इन अशोक वृक्ष के बांदा को ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को 3 पेड़ बता दिए जिनकी बांदा को ढूंढ करके उनकी बांदा की मदद से आप गायब हो सकते हो, कोई भी गायब हो सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल में ऐसी ही नए नए वनस्पति की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।